जीवों में अलग किया है मर्यादा से। तो ये जब वो उसकी मर्यादा जैसी बुद्धि हो जाती है शास्त्र में पुरुषार्थ या लौकिक में पुरुषार्थ में, तब ये विघात करते हैं भगवान। तो तात्पर्य ये है कि अलौकिक धर्मार्थ काम मोक्ष में भगवान विघात नहीं करते हैं, पर लौकिक और वैदिक में करते हैं। पर ऐसा भी तब करते हैं या उस भक्त के पुरुषार्थों में विघात करते हैं कि जो भक्त लौकिक वैदिक का तटस्थता से निर्वाह नहीं करके और उसमें उसका अभिनिवेश हो जाए और उसके कारण वो भगवान से विमुख होने लगे, तो ही करते हैं और उतना ही करते हैं। यानी किसी को बीमारी हो गई और वो हमारे साथ भोजन करने बैठ रहे हैं, उसमें हम स्वस्थ हैं, हमें कोई खाने पीने के विषय में कोई प्रतिबंध नहीं है, बीमार को प्रतिबंध है। वो अपनी स्वाद के वश या हमें देखकर स्वस्थ आदमी जो खा रहा है पी रहा है वो चीज़ मांगे तो हम उसको भोजन बंद नहीं करेंगे, जो हानिकारक है उसी के ऊपर हम प्रतिबंध करेंगे। अगर उसकी थाली में गलती से परोस दिया तो निकाल लेंगे। ये त्रिवर्ग विघात ये है कि भाई तुमको शुगर है और तुम गुलाब जामुन खा रहे हो तो गुलाब जामुन की कटोरी बाहर निकाल लेंगे। ये त्रिवर्ग विघात हो गया। ऐसा नहीं है कि हम कचुम्बर भी उसका खा जाएंगे, वो तो उसको खाने देंगे, अपने हिस्से का उसको देंगे कि लो और लो। तो त्रिवर्ग विघात इस तरह से भगवान करते हैं। तो जितना उसकी वृत्ति को बहिर्मुख बनाता है उतना धर्म, उतना अर्थ, उतना काम उसका छुड़वाते हैं भगवान। जैसे किसी को बहुत ममत्व हो गया तो उनके परिवार में, तो परिवार को झगड़ा करवा के अलग करवा दिया। बहुत संपत्ति का भोग कर रहे हैं तो नुकसान करवा दिया। ऐसे लौकिक में हम ये देखते हैं कि जैसे बच्चा पहले स्कूल जाता है, जो बच्चा हमेशा हमारे साथ रहा है, गोद में रहा है, तो हमें भी उसको स्कूल भेजने की इच्छा नहीं होती है, बच्चे को भी जाने की इच्छा नहीं होती है। अब क्योंकि समाज का नियम है, निरक्षरता कलंक है, अभिशाप है, नहीं भेजते तो सरकार हमें फटकारती है, तो अब हम उसको भेजते हैं। अब ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि तुम हमें छोड़कर अपने धर्म का पालन करो। तो बेचारा गया ब्योरिया बस्तर लेकर, 2-4 दिन बाद वो कहता है कि मुझे नहीं जाना है। हम भी मन में बोलते हैं हमको भी नहीं भेजना है। अब 2-3 बार वो अगर थोड़ा सा रुआसा होकर कहने लगे कि मुझे नहीं जाना है तो अच्छा मत जा, तो त्रिवर्ग विघात हो गया ना। अब उसको हम उसके धर्म को छुड़ा देते हैं, क्योंकि इतनी समय वो हमारे पास रहे। नई नई शादी होती है तब भी ऐसा होता होगा, नौकरी धंधे पर जाने के लिए फिर नहीं जाना है, अच्छा आज मत जाओ, तो उसकी घरवाली उसको जाने नहीं देती है, वो भी बहाना खोजता है कुछ। ऐसा सब जगह होता है। यानी जहाँ हमारा अभिनिवेश है, जहाँ निष्ठा है, जहाँ हमारा निरोध है, उसमें उसको खंडित करने वाला जो भी हो, उसमें विघात हो तो हमें अच्छा लगता है। तो भक्त को भी वो अच्छा लगता है और भगवान को भी। इनिशियली भक्त को वो समझ में नहीं आता है कि ऐसा ही गड़बड़ी क्यों हो गई, पर अच्छा लगता है। ऐसे विघात सरकार भी करती है, नए नए कानून लाकर। ऐसे विघात हैं वो डॉक्टर्स भी करते हैं, ऐसे विघात वो हमारे शिक्षक भी करते हैं। जैसे पतंग के दिनों में पतंग बहुत उड़ा ली, पर उतने दिनों में जो पढ़ाई चल गई उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो जाओ 10-10 बार लिख कर लाओ, आज तुमको
छुट्टी के बाद भी 2 घंटे बैठना होगा, त्रिवर्ग विघात हो गया ना वहाँ भी। ऐसे सभी जगह त्रिवर्ग विघात होते हैं, भगवान भी करते हैं, कोई नई बात कुछ भी नहीं है, पर केवल उसका क्षेत्र अलग अलग है। वहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि भी जिस अर्थ के कारण या जिस धर्माचरण के कारण या जिस कामोपभोग के कारण भक्त मुझसे दूर हो रहा है, तो वो वहाँ से वो नहीं समझ रहा है, तो उस चीज को वहाँ से हटा दो। जय जय। तो भगवान ने जिस तरह से अवतार काल में जो किया है त्रिवर्ग विघात, उसके दृष्टांत हमारे सामने हैं। जैसे शकट भंजन कर दिया, मेहमानों की आगता स्वागता में लगी हुई हैं बहुत, तो चलो फेंक दो ये सब, मटके वटके तोड़ फोड़ दो। इसी तरह दूध की मटकी को फोड़ देना या इंद्र पूजा में विक्षेप करना, अंबिका वन की यात्रा में वरुणों के पास से नंदराई जी को बंदी बनवा देना, ये वही सब त्रिवर्ग विघात हैं। हाँ जय जय, वैदिक नाश वो कैसे समझा जाएगा? जैसे ये तो लोक नाश हो गया जो आपने बताया कि परिवार में आ सकती है, तो अगर परिवार का वो दूर हो जाए तो वो समझ सकते हैं कि वो लोक नाश भगवान ने कर दिया, पर वैदिक नाश वो कैसे समझे? यही इंद्र पूजा छुड़वाई ना। जय जी, वो तो जैसे अवतार काल की बात थी, अभी हाँ ऐसे ही। अभी कैसे समझे? अब ये तो किसी के जीवन में हो तब पता चला ना, अब तो बचा ही नहीं, अब तो वैदिक कुछ बचा ही नहीं है। इस समय वैदिक नाश ये है कि प्रभु जिसको विमुख कराना चाहते हैं उसको स्वाहा स्वाहा करवाने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जो है ही नहीं उसको वापस तुम खड़ा करना चाहते हो। तो जय जय, फिर तो ये तो हमें अच्छा लगना चाहिए था कि वेद ने इतनी प्रेशर से हमें ये करने के लिए कहा था, पर काल बल से अधिकार नष्ट हो गया, अब हम उसको करने योग्य नहीं रहे, उसको कराने वाला कोई नहीं बचा, उसकी विधि का किसी को ज्ञान नहीं है, तो ये तो हमें तो कृष्णाश्रय आशीर्वाद रूप लगना चाहिए था कि कृष्ण एवं गतिर्मम, अपने आप ही सिद्ध हो गई गति। पर जिसको फिर से वही पुराना इतिहास है वो जीवित करना है कि लाओ कहीं से विश्वरूप को, कौन यज्ञ करवाएगा, तो अब वो तो उनके अलौकिक में विघात हो रहा है। हम इसको रिवर्स दृष्टांत में समझना चाहिए, और हमारे किस्से में हमें ये समझना चाहिए कि प्रभु ने हमें ऐसे काल में जन्म दिया कि जिसमें वेदाशक्ति या वैदिक कर्म का संबंध अपने आप ही छूट गया, जिसे छुड़ाने के लिए कई जन्म लगते थे किसी काल में। तो ये तो हम तो उस सुवर्ण काल में पैदा हुए क्योंकि आज जब भी हम इन सब चीज़ों को बोलते हैं तो हमारी पैर ध्रुजने लगते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, वो ये भी करना है, ये भी करना है। क्योंकि अभी हमारा तो कर्म क्या है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठकर प्रातः संध्या करनी चाहिए, और कुछ मत करो, बस इतना करके दिखा दो, संभव ही नहीं है। यानी रात्रि के नक्षत्र अभी अस्त नहीं हुए हैं और सूर्य का भी उदय नहीं हुआ है, उस समय तुमको नहा धोकर और संकल्प करके गायत्री जप करते हुए सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करनी है। ये नित्य का कर्तव्य है हमारा सबका, और जब सूर्योदय हो उस समय अर्घ्य प्रदान करना है। और कोई कर्म मत करो, इतना करके बता दो। अगर ये नहीं करते हो तो तुम किसी कर्म के अधिकारी नहीं हो, यानी तुम अपने बाप को आग नहीं दे सकते मरने पर, अगर इन कर्मों को नहीं करते हो। क्यों नहीं? संध्याहीनो अशुचिर नित्यम अनर्ह सर्व कर्मसु। जो संध्या कर्म नहीं करता है वो सदा सूत की है, किसी कर्म में उसका अधिकार नहीं है, ऐसा शाप है। तो अब वो तो हम तो उसका उत्सव मना रहे हैं अच्छा छूटे सब कर्म। पर अगर हम जिसको धर्म पुरुषार्थ कहते हैं उस धर्म पुरुषार्थ को पढ़ने बैठे
तो भक्ति के विघातक हैं वो। तो हमें तो उन वैदिक जो भी पुरुषार्थ हैं उनमें भगवान ने कलिकाल लाकर ही सबसे बड़ा विघात सामुदायिक कर दिया है, व्यक्तिगत नहीं। जिस काल में ये सब नष्ट हो चुके हैं उनको रिवाइव करने के लिए जो जुटे हुए हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, उनके अलौकिक पुरुषार्थ में विघात वो कर रहे हैं, उनकी आसुरी वृत्ति या मर्यादा वृत्ति, ऐसा हमें समझना चाहिए। समझे ना? और कोई पूछ रहा था? और कुछ है? जैसे श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि भक्त को मोक्ष पुरुषार्थ की तो कामना होती ही नहीं है, और त्रिवर्ग के अंदर भगवान घात करते हैं। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि जो त्रिवर्ग में बार बार आसक्त हो जाता है उसको मोक्ष की कामना नहीं होती है, वो जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और त्रिवर्ग की कामना वो छोड़ नहीं पा रहा है। ये क्या मतलब है, ऐसा क्यों है? नहीं, छोड़ नहीं पा रहा है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यहाँ ये बात दिखलाई जा रही है कि अगर जीवन का मतलब पुरुषार्थ है तो वृत्रासुर जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें पुरुषार्थ विरोधी वृत्ति दिखलाई दे रही है। वो कैसे कि वृत्रासुर भक्त हैं, वो भगवान का दास्य चाहते हैं, वो न धर्म चाह रहे हैं, न अर्थ काम मोक्ष चाह रहे हैं। तो पुरुषार्थ तो ये चार ही हैं, और दास्य किसी पुरुषार्थ के रूप में कहीं कहा गया हो ऐसा प्रसिद्ध नहीं है। तो अंतिम घड़ी में वृत्रासुर ने ऐसा क्या मांग लिया कि जो पुरुषार्थ से विरोधी हो गया। अब वृत्रासुर ने दास्य मांगा, न तो धर्म मांगा, न अर्थ काम मांगा, न मोक्ष मांगा। वो क्यों नहीं मांगा? तो श्री गोसाई जी ने उसकी उपपत्ति ये दी, उसका ये खुलासा दिया है कि वृत्रासुर ने खुद ही कहा है कि भक्त के त्रिवर्ग में तो भगवान ही विघात करते हैं, और मोक्ष भक्त चाहता नहीं है, ये श्री गोसाई जी कह रहे हैं। तो पुरुषार्थ तो चार ही होते हैं, भगवान तीन पुरुषार्थ को छुड़ा देते हैं और चौथा भक्त नहीं मांगता है। तो अब तो पुरुषार्थ शून्य अवस्था हो गई। तो ये क्या बात हो गई यहाँ पर? तो क्या भक्ति मार्गी का जीवन पुरुषार्थहीन होता है? ये पर यहाँ आशंकाएं उठाई हैं। इसलिए श्री गोसाई जी ने कहा कि अब पुरुषार्थहीन होना या न होना ये अलग बात है। पुरुषार्थ की परिभाषा भिन्न भिन्न होती है उसके अधिकारी के भेद से। तो उस अधिकारी के भेद से यहाँ हमें अब समझाया जाएगा कि यहाँ पर पुरुषार्थहीनता नहीं है। अगर पुरुषार्थ का ही इतना आप महत्व समझते हो तो दास्य है वो धर्म पुरुषार्थ है भक्त के लिए। वहाँ पीछे जो अन्य पुरुषार्थ हैं यानी नित्य नैमित्तिक कर्म अपने वर्णाश्रम के अनुसार, वो धर्म भक्त के संदर्भ में धर्म नहीं है। इसी तरह देह धर्म, लोक धर्म का पालन, वो सब भक्त के संदर्भ में स्वधर्म नहीं बनता है। अब कथनचित उसका त्याग नहीं हो सकता है और आपको उसको पालना जरूरी ही है, तो वो किस तरह से हो सकता है? उसके उपाय तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में और अन्यत्र सब जगह वर्णित है ही कि उसको भक्ति मार्गीय पुरुषार्थ बाधित न हो, उसमें विक्षेप न आए, उस तरह से उसके अविरोधे न वैदिक और लौकिक पुरुषार्थों को किस तरह से हमें निभा सकते हैं। और
किस हद तक उसे निभाना भक्त के लिए आवश्यक है, ये सब एक अलग विषय है। सिद्धांततः क्या है वो हमें यहाँ समझ लेना है। वो विषय अब आगे और ग्रंथ चलेगा तो होगा स्फुट, फिर भी कुछ हो तो। आशीष है कि निकल गया है ना? हाँ तो कुछ माइक में बोलो तो पता चले ना। भले जी। हाँ एक तो ऐसा अंधेरा कर रखा है वहां, कुछ दिख नहीं रहा है कौन है कौन नहीं है। अहम हरे, हरे संबोधन है। हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे हरि, मैं आपके पादैक मूल दास, आपके चरणों के मूल ऐसे जो दास यानी भगवत भक्त, उनका अनुदासो भवितास्मि, उसका मैं अनुदास हूँ, बार बार हूँ, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो प्रार्थना है उसमें वृत्रासुर का दैन्य इसमें झलकता है। दैन्य क्यों झलकता है कि उसने सीधा भगवान का दास्य नहीं चाहा कि मैं आपका दास बनूं, पर मैं आपके दासों का अनुदास मैं हूं। तो उसका पदच्छेद करके और अन्वय समझाते हैं। हे हरे, अहम तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि। ये अन्वित ही है पूरा। भवितास्मि का मतलब करते हैं भविष्यामि, बनूंगा। मैं आपके पादैक मूल जो दास हैं उनका अनुदास बनूंगा। अब कहते हैं कि ननु सर्वस्यापि दुखात्यंता भावो अपेक्षितः। ये वही बात है, अंत समय में अगर किसी को कोई इच्छा हो तो कैसी इच्छा हो सकती है। तो जैसे हमने शुरू में इस बात को सोचा कि अगर किसी को गारंटी मिले, जैसे फांसी जिसको हो रही है उसको अपने जीवन के प्रति बहुत ममत्व हो और मृत्यु से अत्यंत भय हो, तो वो क्या चाहेगा? बोल, कोई पूछे कि तुमको क्या चाहिए तो मुझे छोड़ दो, ऐसा ही तो कहेगा ना। पर अब जो पूछ रहा है वो उसे ब्रैकेट में या वो एस्ट्रिक मार्क लगाकर कंडीशंस अप्लाइड ऐसा करके कि मृत्यु के अलावा, मृत्यु से मुक्ति के अलावा जो चाहिए सो मांग। उसमें कुछ कंडीशंस होगी कानून में, किससे मिलना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, ऐसा। अब तो वकील बताएगा पता नहीं क्या है। अब अभी हमें उसकी तत्परता भी नहीं है जानने की कि क्या क्या हम मांग सकते हैं ऐसी अवस्था में। पर कुछ ऐसी बात आदमी चाहता है। तो ये कहते हैं कि सर्वस्यापि दुखात्यंता भावो अपेक्षितः। कोई भी आदमी अपने जीवन में किसी उसको कुछ मांगने को कहे तो वो क्या कहेगा कि मुझे दुख कभी ना आए। ये तो यदि सीधी सिंपल बात है जो हर आदमी चाहेगा कि ऐसा उसे मिले, और कुछ मिले ना मिले, मुझे दुख कभी ना आए ऐसे। सच मोक्षम बिना न भवति, और दुख का अत्यंता भाव तो बिना मोक्ष के होता नहीं है। यानी कोई कितना भी सामर्थ्यशाली या लंबे आयुष्य वाला, निरोगी, ऐसे सब हो जाए, फिर भी दुख का अत्यंत अभाव तो संभव नहीं है।
हम देखते हैं कि इंद्र और ब्रह्मा भी हमेशा नहीं रहते हैं, उनकी भी आयु निर्धारित होती है। तो काल का भय तो ब्रह्मा तक को है। इसलिए वृत्रासुर ने क्या मांगा, किम दास्येन, ये दास्य की जो प्रार्थना की है कि मैं आपके दासों का दास बनूं, इससे क्या सिद्ध होता है? यानी दास्य होने का मतलब किसी के अधीन होना, किसी के वश में होना। अरे भी मांगना चाहिए तो ये मांगना चाहिए कि किसी की गुलामी से मैं छूटूं। कोई नौकरी करता हो तो ये चाहे कि मैं अब उसका मालिक बन जाऊं, वो मेरा नौकर बन जाए। या किसी पति पत्नी में कोई ज़्यादा पावरफुल हो तो कोई ये मांग सकता है कि भाई उल्टा पलटा हो जाए, मैं पावरफुल हो जाऊं, वो निर्बल हो जाए। वो वरमाला की विधि और कुर्सी में बैठने की भी उसमें ऐसा ही लोग करते हैं। अभी तो कुछ देखा ही नहीं है आगे, उससे पहले वो ये तय कर लेना चाहते हैं कि कौन पहले पहना दे तो उसका चलेगा, कौन जल्दी बैठ जाए तो उसका चलेगा। तो वो हौसलातुसी वहाँ से शुरू होती है। तो 5-15 साल बाद अगर कोई वरदान दे, मांग मांग जो मांगे सो दूं तू कहो, तो वो ये कहेगा कि अब मेरा चले, इसका ना चले। तो आधीन जो है वो अब मैं पराधीन न रहूं, स्वाधीन हो जाऊं, ऐसा उसको मांगना चाहिए। उसके बजाय किसी की पराधीनता मांगना तो दुख को मांगना है, ऐसा इससे लगता है। क्योंकि अब तो वो कहेगा वो तुझे करना पड़ेगा। अभी दास बनता तो अभी भी कुछ चलती, दास का भी दास एक लेवल और नीचे उतर गया। और फिर दास भी एक का दास ऐसा तो कहा नहीं है, दासों का दास। तो कितने मालिक हो गए? भगवान के दास तो अगणित हैं। उन अगणित दासों के दास होना तो अनेक गुना पाराधीन्य है, वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये तो मुझे लगता है कि मांगना नहीं आया है वृत्रासुर को, तात्पर्य ये। ननु सर्वस्यापि दुखात्यंता भावो अपेक्षितः, सबको दुख का अत्यंत अभाव अपेक्षित होता है। तो सच मोक्षम विना न भवति, दुखात्यंता भाव तो मोक्ष में ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोक्ष में जीवात्मा के ऊपर से स्थूल सूक्ष्म देह का बंधन कट जाता है, वो आत्मा अकेली रह जाती है। अब उसको किसी की पराधीनता नहीं है, क्योंकि जितने भी बंधन हैं, जितने भी पराधीनता है, वो देह के कारण ही तो आती है। देह नहीं हो तो किस बात की पराधीनता? भगवान ने इसी संदर्भ में अर्जुन जी को ये समझाया था कि तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारे सामने ये जो हैं वो सब तुम्हारे देह के संबंधी हैं, ये सब आत्माएं, ऐसा समझ लो। और आत्मा है तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो। उसको तो कोई मार काट सकता ही नहीं है, उसके जन्म मरण होते ही नहीं है, फिर क्या चिंता है? अब चलाओ धनुष बाण चलाओ। तो उस दृष्टि से आत्मा है वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, कुछ ऐसा उसका मतलब है। और वो मोक्षावस्था में होता है। और जब तक आत्मा किसी देह में है तो किसी न किसी की पराधीनता तो उसे स्वीकार नहीं होगी। जैसे हम स्थूल देह से छूट गए और प्रेत हो गए। अब प्रेत को भी अगर श्राद्ध नहीं होता है, तर्पण नहीं होता है, तो भूखा प्यासा तड़पती है प्रेत, यानी उसको भी एसिडिटी हो जाती है। तो स्थूल देह को ही एसिडिटी होती हो ऐसा नहीं है। इसको तो हम गोली वोली खा के और शांत कर सकते हैं, पर जो प्रेत हुआ है उसकी एसिडिटी को तो खत्म करने के लिए पंडित को बुलाना पड़ता है, उसको खवाना पड़ता है, गोग्रास देना पड़ता है, रोज तर्पण करना पड़ता है, तब उसकी शांत होती है एसिडिटी।
प्रेत की तृप्ति होना बड़ा कठिन काम है। करो, प्रयास करो। तो एक આપણે છે ઉપાય એનો, પાણીની ડોલમાં એને ડુબોળી દઈશું તો લાવો તો પાણીની ડોલ, એની તૃપ્તિ થઈ જશે। तो न भवति इति किम दास्येन, कि मोक्ष के बिना तो दुख का अत्यंता भाव होता नहीं है। दास्य प्राप्त होने से क्या हासिल होगा? तो उसका कहते हैं हे हरे। એવું છે ના, આપણે પણ તમને પહેલો નંબર મળશે। हे हरे इति अत्र अयम भावः। ये हरि जो पद है उसमें इसका रहस्य, ये जो कामना है उसका रहस्य छिपा हुआ है। यानी वृत्रासुर भगवान के दर्शन कर रहे हैं और उस समय वो भगवान को हरि रूप देख रहे हैं। दास्ये ही त्वमेव दासानां त्रिविधमपि दुःखम अपनयसि। क्योंकि आप हरि हैं, और हरि यानी जो हरते हैं, तो जो आपका दास्य ग्रहण करेंगे, स्वीकारेंगे, उनके आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये तीनों तरह के दुख आप हर सकते हैं। ऐसे आप हरि हैं। तो मुझे और किसी का दास्य नहीं चाहिए, मुझे हरि का दास्य चाहिए, और आप हरि हैं। तो अब मुझे इस दास्य को मांग लेने के बाद त्रिवर्ग का विघात करें न करें, मोक्ष आप दें न दें, उससे मुझे अब कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने किसे पकड़ा है उसे तो देखो, मैंने हरि को पकड़ा है। तो वृत्रासुर इस बात को जान रहे हैं कि इस समय मुझे क्या मांगना है, क्योंकि उनको ये पता है कि उनके सामने कौन खड़ा है, देने वाला कौन है। तो दाता, जब दाता को वो जानता है, तब पीछे वृत्रासुर को अब इससे ज़्यादा मांग कर उसको क्यों अपनी बेइज्जती करवानी, क्योंकि हम मांग कर भी क्या मांग सकते हैं। अभी फल सेमिनार का वो चर्चा में कर रहा था, उसमें आया था कि एक कोई विद्वान ब्राह्मण बड़े मंदिर में पढ़ाते थे बालकों को, और उनका पोषण वहीं से होता था। दूसरे घर के किसी बालक ने कहा कि हमारे पुत्र को भी पढ़ना है, तो आप उनको पढ़ाएंगे? तो उनको कहा खुशी से आऊँगा। अब वो बड़े प्रैक्टिकल गोस्वामी थे, तो पहले दिन जब वो वहाँ गए पंडित जी, तब उन्होंने कहा कि व्यवहार में, भोजन व्यवहार में हमें स्पष्टता रखनी चाहिए, उसमें संकोच नहीं रखना चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले आपका पारिश्रमिक दक्षिणा, उसका निर्धारण हम कर लें। तो वो पंडित जी ने कहा कि मुझे तो बड़े मंदिर में से मेरी वृत्ति होती है, निर्वाह होता है, इसलिए मुझे आपसे अलग से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं लगती है, और मैं वहाँ से जो मिलता है उससे संतुष्ट हूँ। ये कोई मेरा अतिरिक्त कार्य भी नहीं है। पर वो अड़ गए कि नहीं, इसके बिना तो पाठ आरंभ नहीं होगा, पहले आप स्पष्टता कर दीजिए। फिर पंडित जी ने कहा कि देखिए ऐसा है गोस्वामी जी कि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, गरीब हूँ, मैं क्या मांग सकूँ? मैं जो भी मांगूंगा वो आपको देने की जो आपकी सामर्थ्य है उससे कम ही होगा। अब आप ही कहिए कि आप मुझे क्या देंगे। अब तो वो बोल नहीं सकते।
तो आपके देने की सामर्थ्य से मेरे मांगने की सामर्थ्य बहुत कम है, तो मैं क्या मांगू? आप ही बताइए, आप क्या देंगे? इसी तरह वृत्रासुर ये जान रहे हैं कि सामने कौन खड़ा है, उसकी क्या सामर्थ्य है। अब मोक्ष दे दो, या काम सिद्ध कर दो, स्वर्ग दे दो, या अर्थ दे दो, ये धर्म मेरा हो जाए, ऐसी सब क्षुद्र बातें मांगने से क्या लाभ है? देने